क्या आपने हाल ही में 10th स्टैंडर्ड पास किया है, या फिर आप किसी ऐसे स्टूडेंट के पेरेंट हैं जिन्होंने 10th पास किया है और आगे की स्ट्रीम के चुनाव में आपको दिक्कत महसूस हो रही है, आप कन्फ्यूजन है आपको, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 6 टिप्स दूंगा जिन्हें फॉलो करते हुए आप एक अच्छा स्ट्रीम या करियर पाथ आपके बच्चे के लिए या अपने लिए चूज कर सकेंगे और एक सफल करियर बना पाएंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे अपने जीवन में। तो फ्रेंड्स, क्यों इम्पोर्टेंट है 10th के बाद सही स्ट्रीम का चुनाव करना? क्योंकि 10th के बाद हम ऐसे क्रॉस रोड पर खड़े होते हैं जहाँ पर बहुत सारे रास्ते हमें दिखाई देते हैं, कई सारी स्ट्रीम्स होती हैं। हम कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा रास्ता चुनें, और यदि हमने सही रास्ता ना चुना और फिर कुछ समय के बाद हमें पता चले कि जो हमने चुना है वो राइट नहीं था हमारे लिए, फिर वहाँ से मुड़कर आना हमारे लिए काफ़ी ही दिक्कतों वाली बात रहती है, क्योंकि हमने बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम 10th के बाद जब स्ट्रीम का चुनाव करें तो उससे कुछ रिसर्च करके, कुछ की बातों का ध्यान रख के करें, तो बेहतर तरीके से हम अपने फ्यूचर को एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा करियर डेवलप कर सकते हैं। तो वो 6 टिप्स कौन से हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला जो टिप है वो है कि नो योर सेल्फ। आपको स्वयं को पहचानना होगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या है। आप इसे समझें कि आप जब 10th में पढ़ते थे तो किस सब्जेक्ट को एंजॉय करते थे, किस में आपका मन ज़्यादा लगता था, कौन सा सब्जेक्ट आपको आसान लगता था, कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता था। इन्हें जब आप समझ जाएंगे और उसके आधार पे आगे की स्ट्रीम को चुनेंगे तो आप उसे बेहतर कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे समझना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम अपने इंटरेस्ट को समझें। यदि आपको ज्योग्राफी पसंद है तो आप निश्चित रूप से आर्ट्स लेना पसंद करेंगे, आर्ट्स लेना चाहिए आपको। यदि आपको एरिथमेटिक पसंद है तो आप कॉमर्स में जा सकते हैं, लेकिन यदि आपको अलजेब्रा या फिर ज्योमेट्री पसंद है तो आप साइंस स्ट्रीम को चुनें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एंजॉय करते हैं तो आपको साइंस लेना चाहिए। तो ये, उसके अलावा आपको अपने बैकग्राउंड को भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपको कितना टाइम आपको दे सकते हैं करियर डेवलपमेंट के लिए, कितना पैसा आपके पीछे इन्वेस्ट कर सकेंगे। इन बातों को भी ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड जो टिप है, नो द स्ट्रीम्स एंड अदर कोर्सेस एंड देयर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। कि 10th के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं उन्हें समझें, कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, उन सभी स्ट्रीम्स या कोर्सेज में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे उन्हें समझना जरूरी है। उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, आपके इंटरेस्ट को रिजोनेट करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट को रिजोनेट करता है ये समझना जरूरी है। यदि आप साइंस जैसे सब कुछ चुनाव करते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और आपके पेरेंट्स भी कैपेबल होने चाहिए। यदि आपको कोई ट्यूशन वगैरह की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी फंडिंग के लिए, उसका एक्सपेंस बेयर करने के लायक होने चाहिए। ये भी ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद जो भी स्ट्रीम आप चुन रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आप चुन रहे हैं, उनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इन फ्यूचर, क्या कैरियर ऑप्शंस हैं उसमें, क्या हायर स्टडीज की कोर्सेस हैं, इसे समझना भी जरूरी है। इसे जानने के लिए, आपके इंटरेस्ट को जानने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि पेपर और पेन लेकर जो भी करियर ऑप्शंस हैं फ्यूचर में उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसमें से एलिमिनेट कीजिए। आप कौन सा ज़्यादा पसंद है उसे आप चुन सकते हैं, उसके बारे में आगे जा सकते हैं। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉलो योर पैशन और इंटरेस्ट, नॉट द क्राउड। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उन्होंने क्या स्ट्रीम का चुनाव किया उन्हें देखकर चुनाव करते हैं, या उनके रिलेटिव्स को देखकर चुनाव करते हैं। पेरेंट्स भी देखते हैं कि उनका बच्चा ये चुन रहा है, साइंस ले रहा है, हमारा बच्चा क्यों साइंस नहीं ले सकता है, हम
क्या कम है, ऐसी भावनाएं होती हैं। या बहुत सारे लोगों को देखते हैं लोग क्या चुनाव कर रहे हैं उसे चुनते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये सही नहीं होता है। आपको अपने पैशन को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्ट्रीम का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आप फ्यूचर में बोरियत महसूस नहीं करेंगे, आप अपने उस फील्ड को एंजॉय करेंगे, लाइफ में हैप्पी रहेंगे और काम को भी एंजॉय करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें, उसे ध्यान दें, न कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कौन सा करियर। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर मैं करता हूँ कि कोई भी स्ट्रीम, कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं होता है, बुरा नहीं होता है। सभी सब्जेक्ट्स में अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बस आपको उसमें एक एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है। आप अपनी उसमें एक अपना ऐसा लेवल बनाइए कि वहाँ पर कोई ना हो। यदि आपने ये कर लिया तो आपको पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। फोर्थ टिप है कि आप अपने लव्ड वन से बातें करें, आपके पेरेंट्स से बात करें, आपके टीचर्स से बात करें, क्योंकि वो लोग आपको बेहतर जानते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी वीकनेस को, आपके इंटरेस्ट को वो समझते हैं। तो उनसे आप बात करके उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे क्या चुनना चाहिए, मुझे मेरा ये इंटरेस्ट है, क्या मैं इसे कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। आपके यहाँ पर फैमिली में या फिर रिलेशन में यदि कोई आपको गाइड कर सकता है तो उससे बात करें, खुलकर बात करें, अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करें, जो वो कोर्स कर रहा है उससे मिले, उससे बात करें, तो आपको सही मार्गदर्शन मिल सकेगा। आपके टीचर्स डेफिनेटली वो हेल्प कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका स्वार्थ ना हो। कि आजकल मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स अपना फ़ायदा देखते हैं। अगर वो कॉमर्स का ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, बोलेंगे कॉमर्स ले यार बेटा, बेहतर है। साइंस का होगा तो साइंस के लिए वो कहेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर्स को, और बच्चे को सही मार्गदर्शन प्रोवाइड करना चाहिए। फिफ्थ जो टिप है वो है टेक हेल्प ऑफ करियर काउंसलर्स। आप ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही है, तो आप किसी करियर काउंसलर को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक्सपर्ट होते हैं इन मामलों में। बच्चों के इंटरेस्ट को, उनके जो भी शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी वीकनेस को, उनकी फ्यूचर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं, तो वो सारी चीज़ों को वो एनालाइज करते हैं और फिर वो बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और एक अच्छा विकल्प आपको दे सकते हैं। लेकिन करियर काउंसलर को कांटेक्ट करने से पहले उनका बैकग्राउंड देख लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल पैसों के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे तो लेना आवश्यक है, लेकिन हमें उसके सामने वैल्यू, अच्छे से अच्छी वैल्यू देना चाहिए, ये होना चाहिए। फ्रेंड्स, सिक्स्थ जो टिप है वो ये है कि विजिट द फील्ड। आप जिस करियर को चुनना चाहते हैं, जिस स्ट्रीम को चुनना चाहते हैं, उसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया सेकंड स्टेप में, कि आप जो भी स्ट्रीम को चुन रहे हैं उसकी एक लिस्ट तैयार कीजिए। उसमें जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो हायर स्टडीज हैं, उनकी लिस्ट आप तैयार कीजिए और फिर आप उस फील्ड में जहाँ पे जो काम होता है, एक्चुअल जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर आप उससे विजिट कीजिए, देखिए कि वहाँ पे किस तरह का काम है, आपको वो इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर बोरिंग लग रहा है। आप जब वहाँ पर जाकर देखेंगे, उसे अनुभव करेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक सही डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी। लाइक आप सीए करना चाहते हैं तो आप किसी सीए के पास विजिट करें, उसके ऑफिस में जाएं, देखें क्या काम हो रहा है। कोई कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो कंपनी में जाके विजिट करें। आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वहाँ पर उस ऑफिस में जाकर मिलें और डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। तो फ्रेंड्स, ये सारी 6 टिप्स मैंने आपको बताया है, और इन्हें ध्यान में रखते हुए यदि आपने फ्यूचर प्लानिंग किया, आपके स्ट्रीम का चुनाव किया, आपके कोर्सेज का चुनाव किया, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा।
स्ट्रीम्स की बात करूं मैं, जो कि छूट गया बताना, तो फ्रेंड्स 10th के बाद जो स्ट्रीम्स या कोर्सेज अवेलेबल हैं वो हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। उसके अलावा जो कोर्सेज होते हैं लाइक ITI होता है, डिप्लोमा होता है, और उसके अलावा भी वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। पैरामेडिकल फील्ड में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, और आपकी जो ज़रूरत है, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये जो 6 टिप्स मैंने बताया, उन्हें आप फॉलो करें, जिससे कि फ्यूचर में आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिन्होंने 10th के बाद जो कोर्सेज चुना या स्ट्रीम जो चुना, वो उनको रिजनेट नहीं करता था। क्योंकि मैं भी टीचिंग फील्ड में हूँ काफ़ी लॉन्ग टाइम से, एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ स्टडी करते होते हैं। तो जब वो 10th के बाद कोई स्ट्रीम का चुनाव करते हैं तो मुझे लगता था कि ये स्टूडेंट इसके कैपेबल नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को लगता था कि क्यों नहीं कर सकता है, करेगा। और ऐसा कुछ प्रेशर देकर या कुछ भी, जो अपने आप को ज़्यादा आंक कर साइंस ले लिया उन्होंने या कुछ और ले लिया, बाद में 12th में जाकर फेल हो गए या फिर जो रिजल्ट सही नहीं ले पाए, बाद में फिर उनको कहीं कॉमर्स लेना पड़ा, कभी आर्ट्स लेना पड़ा। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। हम बेहतर हो सकता है कि हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करियर का चुनाव करें और अपना एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट करें। विद बेस्ट विशेस, मैं आप सभी को और भी आगे बता देता हूं कि आगे की वीडियो में मैं सभी आर्ट्स स्ट्रीम में क्या करियर ऑप्शंस हैं, कॉमर्स में क्या ऑप्शंस हैं, साइंस में क्या आगे ऑप्शंस हैं, इसके लिए भी वीडियोज बनाने वाला हूँ, जिससे आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। उसके अलावा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं इसमें आपसे शेयर कर दूंगा, और यदि आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो 10 मिनट तक का गाइडेंस मैं फ्री आप सभी को प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।